हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है 23 अक्टूबर 2024। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आर्मी चीफ ने बोला है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ को ना उपेंद्र द्विवेदी। तो उन्होंने बोला है कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया एंड चाइना विद ईच अदर। ठीक है। तो एलएसी पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है, तो दोनों के बीच में जो डिबेट एंड डिस्कशन है, जो टॉक है, वो नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स सी व्हाट विल द रिजल्ट। और मोदी जी जो है वो ब्रिक्स के समिट में गए हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स जो टर्म है वो 2001 में दी थी, किसने? जेम्स ओ नील ने। ठीक है। चार कंट्री के लिए ब्रिक्स नहीं दी थी, BRIC ब्रिक दी थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो 2008 में और फिर 9 में ये फर्स्ट समिट हुई इसकी। और फिर 2010 में किसको ऐड कर लिया गया ब्रिक्स में? साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड कर लिया गया। ब्रिक्स 2014 में एक फोर्टेलिजा फोर्टेजिला डिक्लेरेशन होती है ब्राजील में। उसमें ब्रिक्स का अपना एक बैंक बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? संघाई, चाइना। ठीक है। तो वहां पे है। तो दिस वन वाज अबाउट ब्रिक्स हिस्ट्री। तो ब्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और ब्रिक्स का अब एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। ब्रिक्स में नई कंट्री ऐड हो रही है। कौन कौन सी? इथोपिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया। तो ये सारी जो कंट्री हैं वो ब्रिक्स में ऐड हो जाएंगी। तो अराउंड अराउंड ब्रिक्स की जो कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 से लगभग 10 हो जाएंगी। तो अब क्या है ना, ब्रिक्स में जो चेयरमैनशिप होती है वो ऐसे होती है, स्टार्टिंग में बी ऐसे, मतलब जैसे ब्रिक्स बना है ना, वैसे ही स्टार्टिंग में ब्राजील करेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी थी ब्रिक्स के बारे में। IMF ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7% बताई है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अब जो IMF एक रिपोर्ट इशू करता है, IMF क्या रिलीज करता है? रिपोर्ट, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट उसमें बताई है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल में हम प्रिविलेज सेक्शन, सॉरी, जो डिसएडवांटेज, वो वल्नरेबल सेक्शन है, उसके लिए लिख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 5000 मंथली असिस्टेंस, किसको? डिसेबल्ड लोगों को, जिसकी डिसेबिलिटी 60% से ज्यादा है। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फ्रेम किया चार्ज असम लेजिस्लेटर को अगेंस्ट असम लेजिस्लेचर अंडर UAPA के अगेंस्ट NTCA प्रोटेस्ट के केस में। अखिल गोगोई। ठीक है। तो ये चीज है जो कि अभी आई है। तो असम में जो ये UAPA के अकॉर्डिंग क्या लगाया है, ये एक चार्ज फ्रेम किया है। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं क्या क्या आई है। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं क्या क्या आई है। अब एडिटोरियल आया है, जो ब्लू हेलमेट है, ब्लू हेलमेट, उनको ब्लू हेलमेट की तरह एक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ब्लू हेलमेट को ब्लू हेलमेट की तरह एक्ट करना चाहिए। ब्लू हेलमेट कौन है? UN की पीस कीपिंग फोर्स। तो वो काम नहीं कर पा रही। तो जो ये मतलब राइटर हैं, एडिटोरियल जिसने ये लिखा आर्टिकल, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है कि 1 लाख से भी ज्यादा जो UN की पीसीज हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, वो उन्होंने स्टार्टिंग में 1950 से लेके जितने भी वॉर हुए अलग अलग जगह पे, अफ्रीका में छोटी छोटी कंट्री हैं जैसे सियरोलियन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां इन्होंने काफी अच्छी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने ये बोला है कि जो ये हैं, मतलब UN चार्टर में काफी ज्यादा इनको वो दी गई है कि फ्री हैंड दिया गया है कि ये काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही हैं। अब जो UN है, UN 1945 में बनी थी,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन है वो वॉर को रोक नहीं पाई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। तो इसलिए ये बात बोली गई है कि इस 1 लाख से भी ज्यादा इनकी पीस कीपिंग फोर्स है, तो वो अगर इसराइल और जो पैलेस्तीन की वॉर है, अगर वहां अगर उनको वो डिप्लॉय करें, और जो रशिया यूक्रेन वॉर है वहां डिप्लॉय करें, तो यूएन अगर अच्छे से काम करे तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन यूएन सिर्फ एक बाई स्टैंडर का काम कर रही है, ठीक है। बाई स्टैंडर मतलब सिर्फ खड़ा होके देखना। तो ये इसमें बोला कि यूएन को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करने चाहिए, रिफॉर्म करने चाहिए, और जो कंट्रीज हैं और ज्यादा उनको ऐड करना चाहिए, और जो वीटो पावर है उसके सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इस एडिटोरियल में यही बोला। बॉर्डर लाइन पे क्या क्या डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का, ये हो चुका है। उसके बाद है बस्तर में, बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे नक्सलीज काफी अटैक होते हैं। तो नक्सलिज्म जो मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से काफी इंपेक्टेड है छत्तीसगढ़ का एरिया। तो वहां से क्या बोला है कि आप लोग अपने जो नक्सलिज्म ये सब चीजें छोड़कर आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ। तो इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा सीरियस है इसके बारे में। तो ये सारी चीजें इसमें कोई ज्यादा खास आर्टिकल नहीं है, GS 3 में आता है वैसे ही, इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। उसके बाद जॉब क्राइसिस अंडरमाइन द स्टेट लेजिटिमेसी। तो जॉब क्राइसिस जो इंडिया में चल रहा है, जॉबलेस ग्रोथ जो इंडिया में हो रही है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस वजह से मतलब कि ना ही जॉब क्रिएट हो रही है। अगर कोई भी मतलब अगर जॉब क्रिएट नहीं हो रही है तो उसमें स्टेट को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। और अगर जॉब क्रिएट भी हो रही है तो वो एक डिग्निफाइड जॉब नहीं है। तो ये सारे इशू हैं। तो स्टेट जो है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जा रहे हैं कि सबको, तो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो सबको दी जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उससे जो लोग टैक्स देते हैं उन पर और ज्यादा बर्डन आएगा। जो कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच जो उन्होंने दी है ना, किसने, अमर्त्य सेन जी ने, तो जिसको जरूरत है बस उसी को दो ना। और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की जगह बजाय उनको कैपेसिटी बिल्ड करो, स्किल डेवलपमेंट करो। तो ये बात इसमें एडिटोरियल में बोली गई है। और कुछ ज्यादा खास नहीं है। सेक्शन 6 से सिटीजनशिप एक्ट का उसको अपहेल्ड कर दिया, मतलब सही बोल दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये सही है। क्यों, किसने लेके आए थे, राजीव गांधी सर लेके आए थे जो प्राइम मिनिस्टर थे 1985 में, कि जो लोग असम में 1965 से पहले हैं और 1971 से पहले हैं वो भी इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। तो ये बात है इसमें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ठीक है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आती है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, ठीक है। उसके बाद है रिलीजन इंस्ट्रक्शन। देखो मदरसा, मदरसा में जो मदरसा किसके लिए होता है, मुस्लिम लोगों के लिए। तो उसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो मतलब कि वो सेकुलरिज्म को क्या कर रही है कि वो इलेक्ट कर रही है, ये बात बोली गई। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ वो इलेक्ट कर रही है, इसको हटा दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया फिर ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक रिलीजन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती है, हिंदू में भी होती है, मुस्लिम में भी होती है, ईसाई मतलब क्रिश्चियन में भी होती है। तो ये भी एक सेकुलरिज्म का पार्ट ही है। तो ये हम उनको मेन स्ट्रीम में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वहां पे अगर स्पेशल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है तो उनको अलग मत करो, विदर अवे मत करो। तो वो भी पार्ट है। और माइनॉरिटी एजुकेशन जो आर्टिकल हमारे 29, 30, आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो हम इनको विस्ट अवे नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात है। इंडिया ने फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन है वो मतलब इनकुलकेट कर लिया अपनी। और नेक्स्ट क्या है, जो नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, इसकी जो चेयरमैन है विजया रहाटकर ये होंगी। तो रेखा शर्मा थी पहले, अब ये बनेंगी इनकी विजया रहाटकर। तो एक तो ये नेशनल कमीशन 1992 में बना था, एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है। एक जो ये है हेड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऐसे इसमें भी 5 मेंबर होते हैं। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। और काफी मतलब वुमेन से रिलेटेड जितने भी कंसर्न हैं, जैसे दामिनी का केस हुआ था, वुमेन रेप, और जैसे अभी मतलब उनसे रिलेटेड है, क्या नाम है, बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ रेप। तो बहुत सारे जो वुमेन से रिलेटेड इशू हैं उनको एड्रेस करती है, और काफी ज्यादा उनका मतलब कि चीजों को ध्यान में रखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्ला पे अटैक हो रहे हैं। हिजबुल्ला कहाँ है, लेबनान में है। और नीचे क्या है, इजराइल है, इजराइल के सिर पे है लेबनान। और इधर क्या है, गाजा स्ट्रिप है। गाजा में कौन है, हमास है। हमास ने जब इजराइल पे अटैक किया तो हिजबुल्ला ने साथ में ही कर दिया। अब पहले हमास को मारा इजराइल ने, अभी हिजबुल्ला को मार रहा है, ठीक है। तो ये बातें। तो सूडान में काफी ज्यादा आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं।
तो 50 किल्ड हो चुके हैं सूडान बैटल्स में। तो ये सारा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जो कि हमने डिस्कस किया। आज GS2 से रिलेटेड क्या स्पेशल चीज़ हमें डिस्कस करनी है, और वो सब हम देखते हैं GS2 में क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। और PSIR स्पेशल, ठीक है, PSIR स्पेशल, ये सारी चीज़ें अभी आज डिस्कस ना करके हम इसको डेली न्यूज में, डेली एडिटोरियल के साथ इसको डिस्कस किया करेंगे। आपकी थोड़ा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, रिवीजन होता रहेगा PSIR का भी और GS मेंस का भी। जैसे एक दिन हम फेडरलिज्म वाले टॉपिक को उठा लेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आए हैं, या 73rd 74th अमेंडमेंट को उठा लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन में चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे इस PDF को आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।